विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव जद्भद्रं तन्न आसुव। श्री गुरुभ्यो नमः। परम श्रद्धेय श्री मगन भाई राज्य गुरु पूज्य बापजी द्वारा प्रेरित तथा श्री सांस्कृतिक सेवानिधि ट्रस्ट द्वारा संचालित विश्वनाथ वेद पाठशाला वडोदरा की वसुंधरा ऊपर पिछले 2016 से यह संस्था सनातन धर्म के लिए कार्यरत है। 2016 में जब यह विश्वनाथ धाम का लोकार्पण हुआ तब से लेकर आज पर्यंत सभी भामाशाहों के आर्थिक सहयोग से और हमारे पूज्य बाप जी के प्रेम पुरुषार्थ के चलते एक होता है पारिवारिक परिश्रम और एक होता है पारमार्थिक परिश्रम। पूज्य बाप जी ने अपने जीवन काल के पूर्वार्ध में जो पारिवारिक और सामाजिक परिश्रम करके एक परिवार को वेल सेट किया, ऐसे कई परिवार हमारे भारतवर्ष की आर्थिक राजधानी मुंबई में सभी को वेल सेट करके जीवन के उत्तरार्ध काल में सनातन धर्म का दीपक सदा प्रज्वलित रहे, सनातन धर्म की ज्योत, सनातन धर्म का धर्मध्वज सदा लहराता रहे। अतः पूज्य बाप जी ने अपने जीवन काल के उत्तरार्ध में जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है और यहाँ जो आते हैं वो प्रत्यक्ष पूज्य बाप जी की मेहनत को देखते हैं तो यूँ लगता है कि वास्तव में पूज्य बाप जी के ऊपर भगवान द्वारिकानाथ की महती कृपा है, भगवान विश्वनाथ की महती कृपा से ही ये संभव है। जैसे पूज्य बाप जी ने बताया कि यहाँ ब्राह्मण ऋषि कुमार शुक्ल यजुर्वेद का वेदाभ्यास के साथ जितने भी वर्तमान समय में आधुनिक विषय है जिनसे बच्चों का भविष्य उज्जवल बने, हमारे सभी विद्वत गुरुजनों के उनके विद्याभ्यास के परिश्रम के चलते उन्होंने जो कुछ सिखाया उनके गुरुजनों से आज वही पथ से सभी अलग अलग ऋषि कुमारों को तैयार करके सनातन धर्म की ज्योत में वह भी अपनी दिव्य आहुति प्रदान कर रहे हैं। साथ में हमारे जितने भी देश और विदेश में बसते यजमान परिवार जिनकी सुसंपत्ति के चलते संपत्ति का विनियोग इस सत्कर्म में पूज्य बाप जी के पावन मनोरथ में उनकी भी आहुति जा रही है, उनका हमें भी बड़ा हर्ष है, आनंद है। मैं पिछले कई सालों से भागवत जी की यात्रा देश विदेश में कर रहा हूं। बस भगवान द्वारिकानाथ के चरणों में एक ही प्रार्थना कि हमारा यह दीपक कभी राम न हो, सनातन धर्म का पेड़ सदा हरा भरा रहे। वेदो खिलो धर्म मूलम, सनातन धर्म का मूल वेद है। वेद की रक्षा होगी तो हमारे शास्त्र कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षतः। धर्म की रक्षा यदि सनातनी करेंगे तो धर्म प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा करने के लिए तैयार है। धारयति इति धर्म, मनुष्य के लिए योग्य अयोग्य, नीति अनीति, सत्य असत्य इनके वास्तविक दर्शन करावे वो होता है धर्म। तो इस धर्म कार्य में, इस सत्कर्म में देश विदेश में बसते सभी यजमानों से भी मैं निवेदन करूं कि भगवान द्वारिकानाथ की कृपा हो तो संपत्ति का सदुपयोग करने के लिए ऐसे कई धार्मिक स्थान हैं जो धार्मिक स्थान में आप अपनी संपत्ति का विनियोग कर सकते हो। और आप भी जब जब प्रातःकाल उठकर भगवान को वंदन करते हो, प्रार्थना करते हो,
तो एक प्रार्थना पूज्य बाप जी के इस संकल्प के लिए भी कीजिएगा कि सदा यह सनातन धर्म का दीपक प्रज्वलित रहे। जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव भाई श्री कथाओं में कहा करते हैं कि गांव में कोई यज्ञ कर्म होता है तो यज्ञ की पूर्णाहुति पर गांव के सभी लोग अलग अलग हुत द्रव्यों को लेकर आते हैं। कोई घी की कटोरी, कोई तिल जव, कोई हवन सामग्री। करने वाला एक यजमान परिवार होता है, लेकिन यज्ञ की जो पूर्णाहुति होती है तो जितने भी गांव वालों हैं वो अपनी अपनी आहुति यज्ञ कुंड में विसर्जित करते हैं। बस ये ज्ञान यज्ञ चल रहा है, ये सनातन धर्म का यज्ञ चल रहा है वडोदरा गांव में पूज्य बाप जी द्वारा। तो अपनी अपनी आहुति भी इस प्रेम यज्ञ में पड़े और यह आध्यात्मिक यज्ञ सदा प्रज्वलित रहे, और जिनके चलते न केवल भारतवर्ष की लेकिन हमारे वेदों ने सचराचर पूरे विश्व के मंगल की कामना करी है। हमारे शास्त्र कहते हैं सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। मैं अकेला सुखी न रहूं बल्कि पूरे विश्व के मंगल की प्रार्थना करी है हमारे ऋषियों ने, और यही हमें सिखाया है। हमारे वेदों भी कहते हैं द्यौ हो शांतिरंतरिक्षगु शांति ही, शांति की ही कामना हमारे वेदों ने हमें बतलाई है। तो बस पूरे विश्व का मंगल हो, और ऐसी आध्यात्मिक जो भी संस्थाएं हैं वो संस्था आप सभी के पुरुषार्थ से, आर्थिक सहयोग से और सन्मति के चलते चलती रहे, ऐसी भगवान द्वारिकानाथ के चरणों में प्रार्थना। हमारा पूरा सांस्कृतिक सेवानिधि ट्रस्ट, साथ में हमारे सभी वंदनीय गुरुजनों, हमारे सभी ऋषि कुमारों और हम दोनों भाई, आप जानते ही हो जहाँ जहाँ हम श्रीमद् भागवत जी की पोथी लेकर गए हैं, हमारे बड़े भैया हरेश भाई और मैं, हमने एक ही भागवत भगवान से प्रार्थना करी है कि पूज्य बाप जी का ये जो यत्न है, खाली इच्छा करने से कुछ होता नहीं है, लेकिन इच्छा, यत्न और अनुग्रह, कोई भी कर्म को सफल करने के लिए ये तीन की आवश्यकता होती है। एक इच्छा यानी मनोरथ, संकल्प, वे संकल्पों को पूर्ण करने के लिए यत्न, पुरुषार्थ, प्रयत्न। हमारा मनोरथ कितना भी बड़ा हो, हमारी मेहनत कितनी भी हो, लेकिन जब तक भगवान विश्वनाथ, भगवान द्वारिकानाथ और वेद नारायण भगवान की कृपा न हो तो यह संभव नहीं होता। इसीलिए सभी देवों की भी कृपा है। जैसे पूज्य बाप जी ने बतलाया कि यह विश्वनाथ धाम, विश्वनाथ वेद पाठशाला, जहाँ भगवान कृष्णचंद्र जी ने वेदाभ्यास किया, वैसी उज्जैन की महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान से यह मान्यता प्राप्त है, जिनके चलते किसी ऋषि कुमारों को भविष्य में देश विदेश में शिक्षण के लिए जाना हो, शिक्षा के लिए जाना होता, शिक्षक बनकर जाना हो, तो ये उज्जैन से वेद मान्यता प्राप्त यह संस्था है। किसी ऋषि कुमारों का वर्ष न बिगड़े, एक मान्यता प्राप्त वाला ऋषि कुमार, लेकिन मान्यता के साथ साथ वेद को अपने हृदय में लेकर देश विदेश में हमारे सनातन धर्म का ध्वज लहराता रहे, यही हेतु से ये भी संस्था चल रही है। तो आप भी भगवान द्वारिकानाथ से प्रार्थना कीजिएगा कि हमारी यह संस्था उत्तरोत्तर प्रगति करे और पूज्य बाप जी के इस महायज्ञ में, इस शिक्षा यज्ञ में हम भी कुछ आहुति प्रदान करके अपने मानव जन्म को सार्थक करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय द्वारिकाधीश, महादेव हर।